नमस्कार जी, मैं शिफाली। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं आप ही के सवाल लेकर। तो प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब तो तैयार ही रहते हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि आज का एपिसोड जो है बहुत खासम खास होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का जो है वो हल किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। क्योंकि बात जो है रिश्तों के ऊपर भी है। बात ये है कि हमारे काम अधूरे क्यों रह जाते हैं। बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत सारे समाधान मिलेंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज का जो युग है कुंडली मिलाने का युग है। अगर हमने किसी के साथ शादी करनी है तो पहले माँ बाप जो है वो कुंडली मिलाते हैं, क्या हमारे बच्चे की इसके साथ बनेगी या इसके साथ रह पाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले डिवोर्स केसेस भी कम हुआ करते थे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने देखा कि कल एक इंसान जो है आपके पास आए, अमृतसर से आए हैं। तो उन्होंने एक बड़ा ही अनसुना सा सवाल किया कि अगर आप इस लड़की के साथ, किसी जोशी ने उन्होंने बोला कि अगर आप इस लड़की के साथ अपने बेटे की मैरिज करोगे तो आपके बेटे की जो है वो डेथ हो जाएगी। क्या ऐसा वाकई में ही होता है? क्या ज्योतिषी ये तक बता सकते हैं कि अगर आप इस लड़की के साथ शादी करोगे आपकी डेथ हो जाएगी? क्या प्रोफेसर, मैंने तो आपके साथ रहते रहते, मुझे आपके साथ 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक आपने कभी ऐसा सवाल नहीं किया, कभी ऐसा जवाब भी नहीं दिया कि किसी इंसान की अगर शादी करोगे तो ऐसी डेथ हो जाएगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा कि कोई ज्योतिषीगण ऐसे भी बोल सकता है। मुझे लगता है प्रोफेसर, ज़िंदगी और मौत जो है वो परमात्मा के हाथ में है। कैसे ये जोशी बोल सकते हैं? अगर हाँ, अगर बोल सकते हैं तो प्रोफेसर मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ, ऐसा क्यों बोला गया? बहुत अच्छा शिवाली जी, आपने आज आपने बात की। वाकई में एक इंसान आया था और कहता था अगर आपने इस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हो गई तो सभी बोलते हैं, तकरीबन 10-12 के पास गया हूँ, आपके बेटे की डेथ हो जाएगी। मेरे को सुन के तो हैरानी तो बहुत ज़्यादा हुई। मैंने देखा, हाँ लड़की मंगलिक है तो क्या हुआ, मंगल उसका चौथे घर में था, लड़का मंगलिक नहीं था, इतना ही फ़र्क था। दोनों बच्चे आपस में प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। पहली बात तो आप ये जानिए, जैसे कि शिफाली जी ने बोला, जन्म और मृत्यु वो इंसान के हाथ में नहीं, वो भगवान के हाथ में है। अगर भगवान ने उसका अच्छा करना या बुरा करना तभी वो इंसान को मिलाता है, ऐसे नहीं मिलाता। अगर उसका कुछ अच्छा लिखा होता है तभी मेरे पास आता है, समझाता हूँ उसे मैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि जो लोग भटके हुए होते हैं ना, जो लोग जगह जगह जाते हैं, उसके पास उसके पास उसके पास उसके पास, उनको समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात बैठी होती है कि हाँ ज्योतिषी कुंडली में ऐसा लिखा है। चलो पहले मैं आप सबको थोड़ी सी बातें समझाता हूँ, तभी आपको इनका जो सवाल है ना वो आपको सरल तरीके से समझ आएगा। थोड़ी सी बातें समझाता हूँ। आज तक पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ऐसा ज्योतिषी पैदा नहीं हुआ जो ये बता सके कि तेरी मृत्यु इस वक्त, इस समय यहाँ पे होगी। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ऐसा ज्योतिषी पैदा नहीं हुआ। और ऐसा ज्योतिषी पैदा नहीं हुआ कि ये बता सके कि आपके घर में लड़का होगा या बेटी होगी, वो इस समय होगी, इतने मिनट पे और इतने सेकंड में पैदा होगी। पूरी दुनिया में ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है जो ये चीज़ें बता सके। जन्म और मृत्यु, जब इंसान मर जाता है तो सभी ज्योतिषी गण खोलते हैं चिट्ठी, हाँ इसके कारण ये जो मार्केश था अष्टम में आया हुआ था, प्रबल होकर लगन का गोचर का 12वें घर में चल रहा था, अष्टम में चल रहा था, इसको इस ग्रह ने पीड़ित किया तभी इसकी डेथ हुई। वो अपनी अपनी थ्योरी जरूर लगाने लगते हैं, लेकिन मौत के बारे में कोई नहीं बता सकता। पहले तो ये बात जानिए, भगवान जो बनाता है उसको उस तरीके से बनाता है कि उसको कैसे लेके जाना है। हर इंसान बोल देता है, हाँ भाई मृत्यु तेरी 80 साल उम्र लिखी है। अरे भाई 80 साल तो लिखी है, 80 साल के बाद अगर वो 82 का हो जाता है फिर 2 साल कैसे बढ़ गया उसका।
यानी कि उसने मार्केश के ग्रह को कुछ ना कुछ किया है ताकि उसकी 2 साल आयु बढ़ गई। तो फिर ज्योतिषीगण झूठा पड़ गया। भगवान चाहता है कि मैं ज्योतिषीगण को, पूरे डॉक्टरों को गलत साबित करूं। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु और जन्म अपने हाथ में लिखा है। मैं आपको अपनी हकीकत ही बताता हूँ, मैं कभी गलत नहीं बोलता, कैमरे के आगे मेरी सत्य ही मैं बोलता हूँ। मैंने अपने दोते का यानी कि बेटी के बेटे का समय निकाला कि हम 5 बजे ही पैदा करेंगे बच्चा। देखिए, भगवान कहता है तू ज्योतिषी बन गया बहुत बड़ा, मैं पैदा ही नहीं होऊंगा। देखिए, क्योंकि जब इंसान नया नया ज्योतिषी बनता है ना, तो उसको अहंकार आ जाता है कि मेरे को पूरी विद्या आ गई। फिर उसके बाद मुझे पता चल गया, ये जो भगवान है ना, ये छलावा करता है हर इंसान के पास। उसके साथ छलावा करता है जो अहंकार करता है। जो अहंकार नहीं करता उसके साथ कभी छलावा नहीं करता। कहता है तू जो बोल रहा है वो मैं ही करूँगा, करना मैंने है। भगवान यही चाहता है, कहता है करना मैंने है, पर मैं ये देखना चाहता हूँ जो तुमने बोला वो अहंकार से बोला या ये कह के बोला भगवान के हाथ में है, ये चीज़ होकर रहेगी तो हो जाएगी। तो फिर भगवान कहता हाँ वाकई में लिखा तो मैं करूँगा। मैंने 5 बजे का समय निकाला, डॉक्टर आए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, तो नहीं हो रही तो ऑपरेशन कर दीजिए। ऐसे हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए। डॉक्टर ने खुद बोला, आजकल के डॉक्टर कहता क्या करते हैं, चीर करो फटाफट ऑपरेशन कर दो। पहला बच्चा था तो वो कहते कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल ही हो जाए। नॉर्मल करते करते रात के 11:30 बजे, तो 11:30 के बाद लगन चेंज हुआ, लगन में केतु आ गया। तो लगन में केतु आया तो मंगल की दृष्टि पंचम स्थान में चलेगी, तो पेड़ तो होना ही था। मैंने कहा अब तो ऑपरेशन से बच्चा होगा, 12 बजे बच्चा होगा, तो केतु लगन में आ गया। तो देखिए, रात को 12 बजे बच्चा पैदा हुआ, शाम के 5 बजे का समय निकाला था, लगन 2 चेंज हो गई उसके बाद। देखिए, जो इंसान चाहता है, अगर वो इंसान अहंकार से कहता है कि मैं ज्योतिषी बन गया, मेरे पास बड़ा कोई नहीं, इसकी मृत्यु इस वक्त होकर रहेगी, उसकी मृत्यु उस वक्त कभी भी नहीं होगी। प्रोफेसर माफ़ी चाहती हूँ, अभी आपने जो जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर आपको ज्योतिष नहीं आती, पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं आती, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो सारी दुनिया ही ऐसी बातें करेंगी। और जितने ज्योतिषीगण आपको मानते हैं, आपने कभी देखा है प्रोफेसर साहब कि आपके पास ज्योतिषी ही क्लाइंट भेजते हैं, वो कहते हैं कि हमसे हल नहीं हो रहा, प्लीज़ आप प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब के पास जाइए, आपकी समस्या का समाधान जो है वो प्रोफेसर साहब ही कर सकते हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर सकते हैं? शेफाली जी, ऐसी बात नहीं है। जी, मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है वो सत्य है, सत्य रहेगी। हम जैसे ज्योतिषियों को ज्योतिष नहीं आती, उसमें हमारा कसूर है, ना कि ज्योतिष का कसूर है। ज्योतिष सत्य है, सत्य रहेगी। वो इसलिए सत्य रहेगी शेफाली जी, जो इंसान सच्चा है, जो इंसान दूसरों का भला चाहता है, जो इंसान दिल से बैठता है सुबह उठ के भी मैंने आज लोगों का भला करना है, तो उसका भला होके रहेगा उसी इंसान के द्वारा। जी, लेकिन अगर उस इंसान में अहंकार आ गया कि मैंने ठीक कर दिया इतने बंदों को, तो वो इंसान जिंदगी के पास, उसके पास तो ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं है, जिसके पास अहंकार होता है। जी, शेफाली जी, एक बात और बताऊं आपको, अगर कोई भी ज्योतिषी है, पहले तो वो अपना भला करे। अगर वो खुद अपना भला नहीं कर सकता तो दुनिया में किसी का भला नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल। पहली बात मैं सबको समझाना चाहता हूँ, उनका नमन करता हूँ ज्योतिषियों का, जो मेरे को इतना मानते हैं, जो मेरे पास आते हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ब्राह्मणों को बहुत मानता हूँ और उनका आशीर्वाद लेने जाता हूँ बहुत दूर दूर तक, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग ब्राह्मण अभी तक पढ़े हुए हैं, जिनको मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छे से आता है, मैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। रही बात ज्योतिष की, वो इतनी सटीक ज्योतिष है जो कि किसी को नहीं आती। ये मैं समझाने का, मैंने समझाना चाहा, वो अलग बात है कि डॉक्टर ने सोचा कि हम ऑपरेशन नहीं करते तो 2 लगन आगे निकल गए। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो ज्योतिष है वो मृत्यु और जन्म इंसान नहीं बता सकता, चाहे जितना मर्जी बड़ा ज्योतिषी हो। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी आपने बताया कि मृत्यु और जन्म, लेकिन जन्म का भी हमें कहीं ना कहीं ये समय पता चल जाता है कि 9th मंथ बाद जो है बच्चा होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल आता है प्रोफेसर साहब,
कई बार आपने देखा कि आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, कुछ ऐसे परिवार के लोग आते हैं जिनके बच्चों को आगे बच्चे होने वाले होते हैं, तो वो दूसरे तीसरे मंथ जो है वो अबॉर्ट हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है बच्चों का। क्या आप कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है 9वें महीने के बाद होगा या इस बच्चे का पहले ही मिसकैरेज हो जाएगा? कुछ ऐसा होता है ज्योतिष में कि पहले ही प्रोफेसर, मैंने यहाँ पे सवाल तो कर दिया लेकिन मुझे याद आ गया कि ज्योतिष में एक बाल आष्टिक योग भी होता है जिससे जाना जा सकता है ये बच्चा पूरी आयु अपनी भुगतेगा या नहीं भुगतेगा। क्या ऐसा कुछ होता है? शेफाली जी, एक बात और बताऊं आपको। जी मंगल पंचम घर में बच्चे को जल्दी आने नहीं देता पेट में, जी और पंचम घर का मालिक अष्टम में बैठा हुआ है। कहीं शनि के साथ तो नहीं बैठा हुआ, जी कहीं शनिदेव उसको देख तो नहीं रहे, कहीं 12वें घर में तो नहीं बैठा, कहीं बच्चा पेट में आने ही नहीं देते। जी शनिदेव दुश्मन तो नहीं है उस कुंडली में, मंगलदेव उस कुंडली का दोस्त है या मित्र है। बहुत से ग्रह देखने पड़ेंगे शेफाली जी। जी आपको पहले मैं ये बता दूं कि हमें कुंडली देख के ही पता चल जाता है कि ये बच्चा 9वें महीने तक रहेगा। जी ये बच्चा अभी गिर रहा है तो इसको बचाने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं एक उपाय बताता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा पेट में नहीं रह रहा तो हम क्या करते हैं, मोली लेते हैं, हम पेट के इर्द गिर्द बांध देते हैं, उसका सुरक्षा कवच बनाते हैं और 9वें महीने तक वो बच्चा रह जाता है। ऐसे ही बताते हैं हम। जी बिल्कुल। लेकिन शेफाली जी, एक बात और बताऊं, ज्योतिषी के हाथ में सब कुछ है, जी लेकिन उस ज्योतिषी के हाथ में सब कुछ है जो कि सत्य के साथ चलता है। जी बिल्कुल। ये नहीं कि मान लीजिए मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, मैंने दो इंस्टीट्यूट से स्टडी की है, जैसे आईकास और इंडियन एस्ट्रोलॉजी से, दोनों तरफ से मैंने बहुत स्टडी की है मैंने, जैसे कि ऋषि महाऋषि तक की है मैंने। और मुझे पढ़ के ये मैं जान पाया कि मुझे कुछ नहीं आता। वो इसलिए जब भी कुंडली आती है और एक नया सवाल और मेरे सामने आ जाता है, वो कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जाती है, उसके मैं दोबारा सीखता हूँ। हर दफ़ा कोई एक चीज़ मैं हमेशा ही सीखता हूँ। शेफाली जी, ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, हमें सीखने को अलग अलग बीमारी आती है। जैसा कि मान लीजिए ज्योतिष के बारे में हमने जान लिया बहुत कुछ, पिछले 2 सालों में हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। फिर उसके बीच में ही आपने बोला कि हमको न्यूमरोलॉजी भी आती है, हम न्यूमरोलॉजी करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बीच में भी वास्तु आता तो हम वास्तु करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बीच में भी हस्तरेखा आती है। कोई इंसान ऐसी आती है जैसे कहते डेट ऑफ बर्थ टाइम है ही नहीं है, पर वैसा मेरी लाइन देखिए कौन सा लगन बन रहा है, तो हम हस्तरेखा भी देखते हैं। क्योंकि स्टडियाँ तो मैंने बहुत कर ली, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो मस्तक की रेखाएं भी देखी जाती हैं, पाँव की रेखाएं भी देखी जाती हैं, आंखों से पता चलता है ये कौन सा लगन का है, माथे से पता चलता है ये कौन सा लगन का है। हमें उसकी चाल से, उसके कद से, उसकी हाइट से, उसके फेस से पता चलता है ये गोल फेस का है, लंबे फेस का है, कैसा है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो कि कपड़ों से भी पता चल जाता है ये बंदे ऐसे कपड़े पहनते तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे या जिंदगी भर सुखी रहेंगे। उसका हम पहरावा चेंज करते हैं ताकि उसको ठीक करने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आपको ठीक कैसे करना है। लेकिन अगर ज्योतिषी ऐसे कहता है कि तू इतनी तारीख को मर जाएगा, इसका मतलब है उसके कुछ नहीं आता, वो आपको भटका रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है। ताकि आप परेशान होइए, आप बड़ा सा उपाय करवाइए ताकि आप डर जाए, क्योंकि मौत के नाम पे हर इंसान डर जाता है। जो इंसान डरता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। जो दिमाग में बात लेगा है मैं मर जाऊंगा, जैसे कि मैंने पिछले भी एपिसोड में बताया था, एक ज्योतिषी ने उसको बोल दिया तो 40 साल में मरने वाला है, तो 36 साल की एज थी, उसने अपना कारोबार बंद कर लिया, कमरे बंद रह गया, कहता अब तो मैं मरने वाला, 4 साल रह गए। तो ऐसे इंसान ने उसको पहले से मार दिया। मैंने उसको बोला तू पहले मर जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ 80 साल पहले तू नहीं मरेगा। लेकिन उसके दिमाग में बात बैठी हुई थी कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन अभी भी वो कमरे में बंद है, 42 साल की एज हो चुकी है। लेकिन ये चीज़ें गलत है शेफाली जी। जब हम किसी को डरा देते हैं, फिर हम कहते हैं तेरी पूजा होगी तू ऐसे कर देगा, लेकिन पूजा वूजा करने से किसी की आयु नहीं बढ़ती भाई। पहले मैं आप सबको ये समझा दूं, जब सिकंदर मरने वाला था तो सिकंदर कहता था वेद, जितने भी हिंदुस्तान के वेद थे, जितने भी आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ बनाते थे, उनको सबको लाया गया और उनको बताया गया कि ये कब, फिर पाकिस्तान की ओर से वो जा रहा था वापस, तो उनको बताया गया मैं कैसे जीऊँगा, मैं बच सकता हूँ या नहीं बच सकता। उसको जहर दिया गया था। कुछ ऐसे कई कहानियाँ हैं, जब वो मरने वाला था तब की बात है। तो उनको बोला गया था पूरे हिंदुस्तान से जितना मैं सोना लूटा है ये सब कुछ आपको दे दूंगा, मुझे मेरे शहर तक पहुंचने दीजिए। कहता आपके पास समय नहीं, आप आधे घंटे में मरने वाले, जहर फैल चुका है तो आप मरने वाले हो, हम नहीं कुछ कर सकते।
तो आधे घंटे की बजाय वो 15 मिनट में मर गया था। तो लेकिन ये समझिए, अगर पूरे हिंदुस्तान का सोना लेने से कोई मेडिसिन वाला या कोई वैद्य, कोई ज्योतिषी उसे बचा नहीं सकता, तो आपकी पाठ पूजा करने से किसी की आयु बढ़ सकती है? नहीं। जो सांस आप लेकर आए हो, कितनी सांसें आपने लेनी हैं, वो आपकी कुंडली में दर्ज की गई है कि आपकी आयु निर्णय निकाला जाता है। हमारी वैदिक ज्योतिष में आयु निर्णय निकाला जाता है कि तेरी आयु 80 साल है या तेरी आयु 90 साल है, उसको कैसे जीना है। अब आयु निर्णय से हमने तो आयु निकाल दी कि आपकी आयु 70 साल है, बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन वो शराब पी पी के लीवर खराब कर देता है, 65 साल में मर जाता है। तो फिर उसमें भगवान का क्या कसूर? भगवान कहता है इसकी तो आयु मैंने भेजी थी, फिर वो भूत बन के 5 साल अपने ऐसे ही काटता है। उसकी रूह दूसरा जन्म नहीं ले पाती जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती। तो इंसान का खान पान का तो ध्यान खुद करना है। अगर वो खुद करेगा खान पीन का ध्यान, तो आयु निर्णय से जो आयु निकाली गई है वो आयु इंसान भोगेगा। लेकिन वो अलग बात है, जब कहीं जा रहा है तो 500 बंदा जा रहा है तो बस खाई में गिर जाती है, 100 बंदा जा रहा है तो 100 के 100 बंदे मर जाते हैं। उसमें नक्षत्रों का खेल होता है, जिस जगह से वो गुजरा उस नक्षत्र में जो एंटी नक्षत्र आपस में टकराए, वो जगह फटी, जगह पे एक्सीडेंट हुए। कई बात हम बोल देते हैं भाई ये जगह बहुत भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि बार बार वही नक्षत्र उसी से गुजरते हैं, वही ग्रह उसी जगह से गुजरते हैं। क्योंकि लैंगिट्यूड और लोटिट्यूड जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं तो वो जगह भारी हो जाती है। हम मड़ी मस्जिद कुछ वहाँ पे धार्मिक स्थान बना देते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ की जाए, यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण किया जाए, ताकि वो नक्षत्र फिर असर करना बंद कर देते हैं, एक्सीडेंट होने बंद हो जाते हैं। क्या वो एक्सीडेंट होने उसी से बंद हो जाते हैं? नेवर। एक्सीडेंट होने तभी बंद हो जाते हैं जब वो इंसान भगवान का नाम उसी जगह पे लेना शुरू कर देता है। तो जो बुरे नक्षत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह को माफ़ कर देते हैं या वो पीछे से गुजरना शुरू कर देते हैं। देखिए, तो ये चीज़ें होती हैं कि कैसे ग्रहों को शांत किया जाता है। तो ये नहीं हम कह सकते कि तू मर जाएगा तो मरेगा उसी तरह को, वो कभी नहीं होता। अगर ज्योतिषीगण कह देगा तो शुक्रवार को मरेगा, लेकिन वो शनिवार को मरेगा। भगवान कहेगा एक दिन तो मैं रखूँगा तेरे को झूठा करने के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हो, जैसे कि मैं ये कहता हूँ, ये 1 साल आपके लिए बुरा है, इस साल में आपने ये उपाय करने हैं। कभी नहीं कहता तेरा मृत्यु तुल्य कष्ट है, कभी नहीं कहता तेरे साथ बुरा होने वाला है, कभी नहीं कहता ओए होए तेरे घर में डेथ हो जाएगी, चाहे केतु में अंतर आए। हालांकि मुझे पता चलता है कि उस घर में डेथ होने वाली है, फिर भी नहीं मैं बोलता कि आपके घर में डेथ हो। आपके घर में मैं ये बोलता हूँ कि मृत्यु तुल्य कष्ट है, घर में बुजुर्ग है तो नहीं? कभी जो मेरे पास आते सबको पता, मैं यही बोलता हूँ कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, वो बोलते हैं अच्छा, फिर उनका ध्यान रखना, ये उपाय देना। तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ, कभी नहीं बोलता कि ये डेथ होगी, कभी नहीं बोलता। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हो, अगर आप दूसरों की आत्मा को खुश करते हो, तभी भगवान, इंसान तो आपको माने ही मानेगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी आपके सिर के ऊपर रहेगा हमेशा। तो मेरी कोशिश यही होती है, साइंटिफिक रीजन के साथ आपको वो बातें बताऊं जो आपको कभी नहीं पता थी। जी प्रोफेसर साहब, कई बार कुंडली मिलाने के चक्कर में इंसान इतनी बड़ी एज कर लेते हैं बच्चों की, और अच्छे अच्छे रिश्ते जो हैं वो गंवा लेते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपका कुंडली मिलाने का ढंग जो है वो बाकी जोशियों से बिल्कुल ही अलग है। तो प्रोफेसर साहब, आप कुंडली कैसे मिलाते हैं? कैसे आप एकदम से बोल देते हैं, चाहे किसी के 5 गुण ही मिल रहे हों, आप ये बोल देते हैं कर लीजिए, मेरी तरफ से यस है। कई बार मुझे भी लगता है आपके साथ बैठे बैठे ये कैसे बोल दिया आपने, लेकिन आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतना ऑरा अच्छा होता है। तो प्रोफेसर, ये कुंडली मिलाना मतलब रिश्ते गंवाने वाली बात लगती है मुझे। कुंडली मिलाना कोई अच्छी बात नहीं लग रही, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपके पास आते हैं, हालांकि कहते हैं कि 2 बार प्रोग्राम देखा आपका, मुझे आप अच्छे लगे तो मैं फटाफट से चल आई आपके पास। तो प्रोफेसर साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुंडली कैसे मिलाई जाए? और हालांकि मेरा दूसरा सवाल भी पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो आज डर भी गई होंगी, क्योंकि अचानक मन में आ जाता है कहीं हमारा बच्चा तो नहीं अबॉर्ट हो जाएगा, कहीं हमारा बच्चा ऑपरेशन से नहीं होगा। वो बात की बात है, लेकिन प्रोफेसर साहब, आप कुंडली मिलाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेफाली जी, कुंडली मिलान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बच्चे आपस में कहते हैं कि बच्चे आपस में लव मैरिज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए 35% तो बच्चों ने ही कुंडली सही कर ली। अंडरस्टैंडिंग आपस में है, बातें आपस में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी उम्र में बच्चे की अट्रैक्शन बढ़ जाती है,
वो बच्चा बोलता है मैंने यहीं से शादी करानी है, तो फिर कुंडली मिलानी चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि वाकई में बच्चे ने जो चुना है साथी वो कैसा है, अच्छा है या ठीक है या ठीक नहीं है, वो देखना पड़ेगा। कुंडली तो मिलानी चाहिए, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुननी है। आपको योगों के बारे में पता होता है, जैसे कि मान लीजिए हाउस रिप्लेसमेंट, HR जिसे हम बोल देते हैं। जी शेफाली जी, शुक्र के घर में गुरु बैठ जाए, गुरु के घर में शुक्र बैठ जाए, जी आप अगर इन योगों को जानते हो, इनके बारे में कुंडली मिलान में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं ऐसे योग। जी जैसे कि मान लीजिए लड़की की कुंडली में मंगल लगन में है, तो लड़के की कुंडली में लगन में शनि आ जाए तो कुंडली मिला लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए लड़का मंगलिक नहीं है तो लड़की मंगलिक है, जी क्योंकि मंगल को शनिदेव उसका काट रहा है उसी लगन में बैठकर। हो सकता है कि अगर उसी राशि में शनिदेव बैठे हों, उसी राशि में मंगलदेव बैठे हो लड़की की कुंडली में, कुंडलियों को अपने मिलाना कैसा है, उसी लगन में उसी ग्रहों को डालना है लड़की की कुंडली में, उसी लगन को उसी ग्रहों को डालना है लड़की की कुंडली में। तब हम निर्णय ले सकते हैं कि ये वाकई में कुंडली उसके साथ मिलती है या नहीं मिलती। हाँ, अगर कुंडली नहीं मिलती होती तो हम घर बार देखते हैं उसका, कहते हैं देश काल परिस्थिति को जरूर देखना चाहिए अगर आप रिश्ता कर रहे हो। हमारी ज्योतिष भी यही कहती है, जब तक आप ज्योतिष के बारे में नहीं जानते, निर्णय ज्योतिष का कैसे लोगे, देश काल परिस्थिति को जान के। अगर आप देश काल परिस्थिति को नहीं जानोगे, अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। जी प्रोफेसर, आज आपने बहुत अच्छा बताया कि हाउस रिप्लेसमेंट भी होती है। शायद ही बहुत सारे जोशी जो हैं वो नहीं देखते हाउस रिप्लेसमेंट के बारे में, HR जिसे हम बोलते हैं। तो प्रोफेसर, अभी आपने गुरु और शुक्र की बात की, तो उस बात को थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान जो है मेरे ऊपर से निकल गया, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कहने वाले थे, रुक गए आप। शिफाली जी, मैं आपको जब समझाता हूँ HR का मतलब क्या होता है, हाउस रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। वैसे तो आपको पता है, लेकिन आप लोगों के लिए पूछ रहे हो क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। बहुत अच्छी बात है, ये बातें मुझको शेफाली जी की बहुत अच्छी लगती है कि आपके लिए वो बार बार सवाल पूछते हैं, हालांकि इनको पता है हाउस रिप्लेसमेंट का, मैंने बताया था। बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए तुला राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं, सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।